हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाई वाज फ्रांस इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। इसका हिंदी में देख लेते हैं। स्कूल के लिए जाते समय फ्रांस अत्यधिक भयभीत क्यों था। इसका आंसर देखते हैं। व्हेन फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल ही वाज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। जब फ्रांस स्कूल के लिए जा रहा था तो वह अध्यापक की फटकार के कारण काफ़ी भयभीत था, क्योंकि उसने कृदंत क्रिया पार्टिसिपल पर अपना पाठ याद नहीं किया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू रन अवे स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। किस चीज़ ने फ्रांस को ललचाया कि वह भाग जाए और खुले में दिन व्यतीत करे। इट इज़ सो वार्म एंड ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज of the woods in the open field. The Parisian soldiers were drilling. These things were all much more tempting than rule of participle at school. मौसम सुहावना और गर्माहट भरा था। झुरमुटों के किनारे पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। खुले मैदान में प्रूसियन सैनिक अभ्यास या व्यायाम कर रहे थे। ये सब चीज़ स्कूल के लिए कृदंत क्रिया के पाठ की अपेक्षा अधिक लुभावनी लग रही थीं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है गाइस, व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल क्या कहते हैं। एम हेमल सेज द फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, सो दे मस्ट ग्रेड इन इट अमोंग देम एंड नेवर फॉर गेट इट। एम हेमल कहते हैं कि फ्रेंच संसार की सर्वाधिक शोभायमान भाषा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है और पूर्णतया तर्कसंगत है, इसलिए उन्हें अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए और उसे कभी भी विस्मृत नहीं करना करना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द ग्रामर लेसन सीम्स सो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रांस दैट डे। उस दिन फ्रांस के लिए व्याकरण का पाठ समझना इतना सरल क्यों प्रतीत हुआ। द ग्रामर लेसन सीम्ड सो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रांस दैट डे बिकॉज ही listened to it very carefully and the teacher explained everything with great patience. उस दिन फ्रांस के लिए व्याकरण का पाठ समझना काफ़ी सरल हो गया था, क्योंकि उसने ये उसे ध्यानपूर्वक सुना था और अध्यापक ने समस्त चीज़ों को पूरी तरह तल्लीनता से व्याख्या कर बताया था, सरलता से व्याख्या करके बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वाज फ्रांस सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। फ्रेंच भाषा का पाठ याद न करने के लिए फ्रांस को क्यों दुख था। फ्रांस वाज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन बिकॉज ही वेस्टेड हिज टाइम इन सीकिंग वर्ड्स एक्स और गोइंग स्लीडिंग ऑन द सार। फ्रेंच भाषा का पाठ याद न करने के लिए फ्रांस को दुख हुआ, क्योंकि उसने चिड़ियों के अंडों को ढूंढने में और सार क्षेत्र में ढाल पर फिसलने में ही समय गवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट डिड फ्रांस थिंकिंग अबाउट द जर्मन रूलर्स हु इम्पोज्ड देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच पीपल। फ्रांस ने जर्मन शासकों के बारे में क्या सोचा जिन्होंने अपनी भाषा फ्रांस के लोगों पर थोपी थी। ऑन द रूफ द पिगन्स क्वाइड वेरी लॉ, फ्रांस थाउट टू हिमसेल्फ बिल द जर्मन रूलर्स मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिगन्स। छत पर कबूतर बहुत धीमे धीमे गुटरगू कर रहे थे। फ्रांस ने अपने मन में सोचा, क्या जर्मन लोग कबूतर को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वाई डिड फ्रांस प्राइज द कॉर्ज ऑफ एम हेमल। फ्रांस ने एम हेमल के साहस की प्रशंसा क्यों की। एम हेमल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव कंट्री नेक्स्ट डे, इवन देन ही थॉट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल विद ग्रेट पैटेंस। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हेड टू लीव हिज रेसिडेंस गार्डन एंड द स्कूल वेयर ही पास्ट हिज 40 ईयर्स ऑफ लाइफ। एम हेमल और उनका परिवार देश छोड़कर अगले दिन जाने वाला था, फिर भी उन्होंने हर चीज़ को समय सारणी के अनुसार पूरे धैर्य के साथ पढ़ाया। इससे उनका दिल अवश्य टूटा होगा कि वह अपने आवास, बाग और स्कूल को छोड़कर जा रहे थे, जहां उन्होंने जीवन के 40 साल गुजारे थे। हाउ डिड एम हेमल विश ही हाउ डिड एम हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे।
उस दिन स्कूल समाप्ति के पहले एम हेमल ने अपने देश के प्रति अभिलाषा किस प्रकार प्रकट की थी? एम हेमल टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, टोक ए पाइस ऑफ चाल्क, एंड वेयरनिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड वाइव ला फ्रांस। एम हेमल श्यामपट्ट की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने उतने बड़े अक्षरों में लिखा जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे, फ्रांस जिंदाबाद। फ्रांस जिंदाबाद। हेलो गाइस, आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।